नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा 2019-20 का जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 2 है। आर्थिक सर्वेक्षण। सुबह मैंने इसमें बजट संबंधी विवरण दिया था। चलिए इसे शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक, शेयर और कमेंट, उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को इसको शेयर ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2019-20 के जो भी ये आर्थिक सर्वेक्षण था उसकी डिटेल्स। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का डॉक्यूमेंट लेवेंडर रंग में मुद्रित छपा था, जो 100 रुपये के नोट के रंग पर आधारित था। ठीक, कभी कभी ये रंग भी पूरे डॉक्यूमेंट का जो रंग पूछ लेगा तो वो लेवेंडर रंग था। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देशन में तैयार की गई थी। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विवरण किया गया। एक तो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा था थिरुवल्लुवर के थिरुकुरल और तीसरा एडम स्मिथ के एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें इन 3 पुस्तकों का से विवरण लिया था। ठीक है, तो जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक बजट पास कर रही थी तो सबसे पहले उन्होंने थिरुवल्लुवर की जो कविता की लाइन, तमिल कवि हैं ये, इनसे शुरू किया था। ठीक है, और ज़्यादातर इस बार ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आगे आता है इसका आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का विषय था वेल्थ क्रिएशन। ठीक, क्या था? वेल्थ क्रिएशन। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र में 2.8% और वर्ष 2019-20 में औद्योगिक विकास में वृद्धि 2.5% और सेवा क्षेत्र में 6.9% वृद्धि आंकी गई। ठीक है, इस बार तो सबसे ज़्यादा अभी भी सेवा क्षेत्र में ही 2019-20 में आपका वृद्धि देखी गई है और दूसरे नंबर में आपका औद्योगिक, दूसरे नंबर में औद्योगिक नहीं, कृषि आ रहा है, तीसरे में औद्योगिक है क्योंकि 2.5 है, वो 2.8 है। ठीक, अगला आता है आपका वर्ष 2019-20 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई रही तो ये 1.5%। ठीक है, थोक मूल्य जो भी आधारित थी उस पर महंगाई 1.5 रही। वर्ष 2019-20 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर महंगाई रही तो 4.1%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे जो महंगाई रही दर वो 4.1% की थी। अप्रैल से दिसंबर 2019 का औसत आंकड़े के आधार पर CPI और WPI मूल्यांकन है ये। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नया स्टार्टअप के विकास में भारत तीसरा स्थान पर है। जो नए स्टार्टअप करते, नए बिजनेस शुरू करते हैं, जो भी स्टार्टअप है उसके आधार पर जो तीसरे नंबर पर भारत है। भारत का सबसे बड़ा 3 व्यापारिक साझेदार देश हैं, तो इसमें पहला नंबर अमेरिका का है, दूसरा चीन, उसके बाद तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस बार व्यापार भी अमेरिका से हुआ था, इसलिए पहले अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका था। इसे UAE बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देश हैं वो है अमेरिका, चीन और USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। UAE, नॉट USA, सॉरी। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ है तो ये सबसे बड़ा जो व्यापारिक घाटा है वो हमारा चीन के साथ होता है। 35.32 अरब डॉलर का घाटा है, फिर भी हम उससे करते रहते हैं।
भारत का सर्वाधिक व्यापार अधिक किस देश के साथ है? तो अमेरिका के साथ होता है हमारा सबसे अच्छा व्यापार। यहाँ पर हमारा निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है। तो ये है आपका 10.91 अरब डॉलर है। भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था बनाने में बुनियादी ढांचे के विकास में कितना खर्च करने का लक्ष्य है? तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, 2025 तक जो 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो भी इसके लिए स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे वगैरह बनाने के लिए खर्चा किया जाएगा, तो वो खर्चा कितना होगा? 1.4 ट्रिलियन डॉलर होगा। ठीक, पिछले 5 वर्षों में पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि 7.9% रही है। ठीक, उसे भी विश्व में सबसे ज़्यादा पशुओं वाला देश भारत ही है। ठीक, इस यहाँ और वृद्धि भी यहीं होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः सबसे ज़्यादा कर्नाटक में भी है, दूसरे आंध्र प्रदेश में और तीसरा जम्मू कश्मीर में। कहने का मतलब कि जो वन्य उपज अन्य चीज़ों में जो भी हम उपजाऊ जैसे मान लो वन्य वस्तुओं का यूज करते हैं, चाहे वो हमारा आर्थिक रूप में हो, तो इस आधार पर सबसे ज़्यादा जो वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक क्रमशः वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा पेड़ का विकास भी हुआ। तो इसमें कर्नाटक पहले में आता है और आंध्र प्रदेश दूसरे में, जम्मू कश्मीर तीसरे में। जो आर्थिक आधार पर उपयोग करने वाले वनों को लगाने वाले वनों की वृद्धि के क्षेत्र में। ठीक, उस तरह अगर हम लोग वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी, तो आर्थिक है तो मणिपुर में सबसे कमी देखी गई है और मेघालय में, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पशुपालन है, पहला कृषि। ग्रामीण क्षेत्र में आय का जो पहला स्रोत है वो कृषि है और दूसरा पशुपालन है, तो ये दोनों याद रख लेना। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत का स्थान है, तो ग्रीन बॉन्ड में जो उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम चीन है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था वाले देश की जो जीडीपी के अनुसार देखा जाए तो अमेरिका पहले में, यहाँ की जीडीपी है 21.4 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे में चीन आता है 14.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ, जापान 5.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ, और जर्मनी 3.9 ट्रिलियन डॉलर, और भारत 2.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किसी कंपनी में 50 से अधिक महिला कर्मचारी हैं तो उसके बच्चों को सुविधा के लिए क्रेचे बनाना अनिवार्य होगा। क्रेचे CRECHE बच्चों की देखभाल के लिए होता है। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2014 से 18 के बीच नई कंपनियों बनाने का विकास दर था 12.2%, यानी जो नई कंपनियों का विकास हुआ 2004 के बाद वो 12.2% की दर से इसका विकास हुआ है। विश्व की कुल निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा है 1.64%। जितना भी हमारे यहाँ से बाहर की ओर निर्यात होता है उन सारी वस्तुओं का विश्व का 1.64% निर्यात करता है भारत। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 70% ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, तो यह आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ये जो आंकड़ा जारी किया है उसमें 70% अभी भी ग्रामीण लोग किस पे अधिक अपनी आजीविका के लिए किस पे निर्भर हैं? कृषि पर। ठीक, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 82% लोग भारत में लघु एवं सीमांत किसान हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि 82% लोग क्या है? छोटे और सीमांत किसान हैं। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत के जीडीपी में माल एवं सेवाओं का आयात का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आयात का हिस्सा है 21.2%। आर्थिक समीक्षा
2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत के जीडीपी में माल एवं सेवाओं का निर्यात का हिस्सा था। तो जो निर्यात था वो 18.4 था। अब देखिए एक अंदाज़ा लगाइए कि आपका जो आयात है, जो आप खरीद रहे हैं, जो बाहर से मंगा रहे हैं, वो आपका 21.2% है, और निर्यात मतलब जो बेच रहे वो 18.4% है। तो अगर यहाँ पर हिसाब लगाओ तो लगभग 3.2% के आसपास हमारा क्या होता है, घाटा होता है। और यही घाटा हमारा किसके साथ, चीन के साथ होता है। ठीक। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो उर्वरक उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2006-7 से 2019-20 तक शाकाहारी थाली को खरीदने की कीमत 29% की कमी आई है। ठीक है। थालीनॉमिक्स का अर्थ होता है कि आपका जो भोजन के लिए आपने जो अपना सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डिमांड किया है, किस चीज़ को खाने के लिए आपने खर्चा किया, उस चीज़ को दिखाने के लिए, यानी आपके प्लेट से इसको काउंट किया गया। तो 2006-7 से लेकर 2019-20 तक शाकाहारी थाली को खरीदने की कीमत 29% कम हुई है, यानी लोगों में परिवर्तन आया। और 2006-7 से लेकर 2019-20 तक मांसाहारी थाली खरीदने की कीमत में 18% की कमी आई है। कहने का मतलब ये हुआ कि शाकाहारी लोगों में तो 29 आया और 18% ये आया, तो लगभग 11% की कमी आई किसमें, थाली। कहने का मतलब यहाँ पर ये भी आता है कि आप जो भोजन करना चाहते हो उस भोजन में आपको वो सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त आपके पास धन नहीं है। ठीक है। तो आपने वो चीज़ नहीं खाया, नहीं मंगाया, या उसकी डिमांड नहीं की। तो यही चीज़ काउंट करने के लिए कि आप क्या क्या खाते हैं और कितना खर्चा करते हैं उस खाने के लिए, अपने भोजन आपूर्ति के लिए, तो उस सबको थालीनॉमिक्स अवधारणा के तहत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो ये याद रखना कि शाकाहारी थाली में कमी आई थी 29% और मांसाहारी थाली में कमी आई थी तो ये 18%। अब ये थोड़ा सा एक डायग्राम है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के महत्वपूर्ण आंकड़े। तो इसमें राजकोषीय घाटा था जीडीपी में 3.3%, राजस्व घाटा था जीडीपी का 2.3%, राजकोषीय घाटा 3.3, राजस्व घाटा 2.3, चालू खाता घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा था इसका 0.1%। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो जीडीपी वृद्धि थी वो 5% थी। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि 6 से लेकर 6.5% अनुमानित था। यानी विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2020 तक 461.2 बिलियन डॉलर है, और विदेशी ऋण सितंबर 2019 तक 557.5 बिलियन डॉलर। तो अभी भी हम लोग विदेश से जो भी कर्जा लिए हमने विश्व बैंक वगैरह से, उसमें अपने कर्जे ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर हम लोग 557 से आपका 461 घटा देते हैं, फिर भी हम लोग 104-5 के आसपास में अभी भी बिलियन डॉलर के कर्जे में रहते हैं। ठीक है। सेवा क्षेत्र का योगदान इस बार 57.8% रहा, उद्योग क्षेत्र का 28.3 और कृषि क्षेत्र का योगदान रहा जीडीपी में 13.9। ये याद रखना सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस बार भी 2019-20 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर सेवा क्षेत्र टॉप पे था 57%। ठीक। पूछता है कि सर्वाधिक और सबसे कम किस क्षेत्र में रहा, तो सर्वाधिक जीडीपी में जो सहयोग रहा था इस बार सेवा क्षेत्र का ही रहा था 57.8%, और सबसे कम कृषि क्षेत्र में, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहलाता, लोग कृषि को छोड़ के दूसरी ओर भाग रहे हैं, तो यहाँ पर 13.9 ही मिला। और उद्योग क्षेत्र में आपका सेकंड जो आपका द्वितीय श्रेणी का है उसमें आपको 28.3% जीडीपी में सहयोग मिला, और सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है इसमें आपको 57.8% मिला। ठीक है। तो साथियों ये था आर्थिक सर्वेक्षण।
अगले पार्ट को लेके मैं जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मेहनत करिए और सक्षम रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला दीजिए। मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के लिए रिकमेंड कीजिए और पढ़ने के लिए उन्हें आग्रह कीजिए, क्योंकि जब वक्त तुम्हारा आएगा ना, तो तब तुम्हारे पास कोई साधन नहीं होगा तो तुम्हें कितना दुख होगा। इसलिए आज से ही अपने साधन जुटाना शुरू कर दो कि जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम अपनी सफलता को या अपने तैयारी को दिखा दो कि दुनिया को, हाँ मैंने भी ये किया था। मैं इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ वही ऑथेंटिक चीज़ों को ला दूंगा जो वास्तव में एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड है। एक कहानी की तरह मुझे पढ़ाना भी पसंद नहीं है और न ही मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। मुझे सिर्फ फैक्टेबल वर्क पसंद है जो यूके ट्रिपल एस सी मांगते हैं। और मैंने अपने चैनल में यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस भी डाला है जो एग्ज़ाम के लिए उसने अपने वेबसाइट में जारी किया था। मैंने उसके वेबसाइट से निकाला। आप जाके उसे देख के उस आधार पर खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को सबके साथ बांटने की जो मेरी लालसा थी उसमें सहयोग दिया और अपनी मेहनत के लिए हमेशा तत्पर रहिए। मेरी यही शुभकामनाएं।